अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन, मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हम डिटेल में बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? देखो, हमारे पास हमने कहा रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। ठीक है, अब रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो अगर तो इनके दरमियान में डबल एरो है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। ऊपर वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन को, नीचे वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन को। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना रहा है। क्लियर है? माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स क्या होते हैं? जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है तो वो इवेंट या वो चेंजेस जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है और बॉन्ड की ब्रेकेज भी होती है, तो वो तो विजिबल नहीं होती ना। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन वो भी विजिबल नहीं होता। तो ऐसे इवेंट जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते उसको हम बोलते हैं वो है माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। ठीक है, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो स्टेट जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाए। बराबर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट ने डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बना दिया। ठीक है, अब जब रिएक्शन हो रहा होता है ना तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टेट जहां पे दोनों के रेट फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट बराबर आ जाएं उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन मूव कर रहा होता है। अपेरेंटली ऐसा लग रहा होता है कि जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि दोनों के रेट जो हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के वो बराबर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हालत में है वो। ठीक है, इस टॉपिक में इन्हीं तीनों टर्म्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको तीनों का डिफरेंस बताया है सबसे पहले। चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमने पढ़ा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बना देगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट पे अपेरेंटली हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे रिएक्शन जो है वो स्टैटिक है, जैसे रिएक्शन रुका हुआ है। तो जो आपको अगर याद हो ना, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टाइम एंड कंसंट्रेशन हमने लिखी, ये टाइम है और यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिखा था। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमने कहा था कि स्टार्ट में अब ए है और वो कन्वर्ट हो रहा है बच्चों बी में। ठीक है, तो हमने कहा कि स्टार्ट में जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रेट उसका रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे? कंज्यूम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट शुरू में कम थे और जब रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट ही बन रहा है ना, तो स्टार्ट में प्रोडक्ट कम थे लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे दोनों का रेट जो है वो बराबर हो जाएगा और इस स्टेज को हम बोलते हैं ये है इक्विलिब्रियम। अपेरेंटली क्या लग रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन चल नहीं रहा, लेकिन रिएक्शन चल रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ रेट बराबर होने की वजह से हमें दिखाई ऐसे दे रहा होता है या ऐसे लग रहा होता है कि रिएक्शन स्टॉप है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे ऐसा लग रहा होता है अपेरेंटली दैट सीम्स टू बी स्टैटिक, कि जो रिएक्शन है वो क्या है? रुक चुका है। बट अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो रिएक्शन नेवर स्टॉप। रिएक्शन क्या होता है? स्टॉप नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, उसने कहा कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन किसकी बात की जा रही है? वाटर की बात की जा रही है वेपर फेज में। ठीक है, कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रीम एंड कार्बन मोनोक्साइड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। क्लियर हो गया? तो हमने रिएक्शन करवाना है वाटर स्ट्रीम का और कार्बन मोनोक्साइड का अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अब हमने ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से चेंजेस आएंगे। रिएक्शन किसके दरमियान में हो रहा है? वाटर एंड कार्बन मोनोक्साइड के दरमियान में। वाटर स्ट्रीम की फॉर्म में है। ठीक है, अब आप सपोज करो कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं इनकी। ठीक है, अब क्या करो, इनको हम कर देते हैं मिक्स। मिक्सिंग पे क्या होता है? जब मिक्स करते हैं हम इनको, दोनों गैसेस फॉर्म में है ना, वाटर भी स्टीम की फॉर्म में और कार्बन मोनोक्साइड तो गैस है ही है। जब इन गैसेस को मिक्स करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक चेंजेस मीन चेंजेस इन द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया क्योंकि आपने दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया और अगर आप देखो तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक मोल ही यहाँ पे वाटर का है
और 1 मोल ही यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का है। क्लियर है? जब ये दोनों मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे हैं तो मींस इनके दरमियान में कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा इवेंट है? ये माइक्रोस्कोपिक है। जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो मैक्रोस्कोपिक इवेंट होगा और हमारे पास जो कोलिजन होगा वो क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक इवेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इज स्टार्टेड विद द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स व्हेन स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर मिक्स्ड। क्लियर है? तो आपने क्या किया, आपने स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को मिक्स किया और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। होगा क्या, अब अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बिटवीन देम will occur as a microscopic event। हमने पढ़ा था ना माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल में कोलिजन है, बॉन्ड की ब्रेकेज या बॉन्ड की फॉर्मेशन है, तो वो कौन सा इवेंट था, माइक्रोस्कोपिक इवेंट था, बिकॉज वो विजिबल नहीं होता, कोलिजन को तो आप देख नहीं ना सकते। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब हमने दो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया जिनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड में की, और ये क्या है, ये है माइक्रोस्कोपिक इवेंट। यानी मैक्रोस्कोपिक इवेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स क्या होगा कि जब आप दो रिएक्टेंट को मिक्स करोगे तो उनके दरमियान में कोलिजन होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बिटवीन देम विल अकर एज अ माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। दोनों इवेंट्स हो गए, ठीक है। अब होगा क्या, बॉन्ड्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जब कोलिजन होता है तो कोलिजन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड जो है वो बनेंगे, ठीक है। यानी बॉन्ड्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आर ब्रोकन, टूट जाएंगे, एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म टू प्रोड्यूस H2 एंड CO2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वेशन लिखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में वाटर स्ट्रीम है, ठीक। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गया? यहाँ पे खुद देखो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो हमने ऊपर क्या बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के, जब उनको मिक्स किया जाएगा तो उनके दरमियान में कोलिजन होगा, ठीक है। और वो कोलिजन क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक इवेंट है। इस कोलिजन में क्या होता है कि बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड जो हैं वो बन रहे होते हैं। अब हमने कहा कि ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिखा है और वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन लिखी है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट है ना, वो डिपेंड नहीं ना करता किसी चीज पे, ठीक है। तो अब ये देखो इस इक्वेशन में हमारे पास ये रिएक्टेंट है और कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इनिशियली क्या होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो शुरू में रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाएंगे और वो कन्वर्ट किस में होते जाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट में। तो जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, कम होते जाएंगे। तो स्टार्ट में फॉर एग्जांपल ये थे रिएक्टेंट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो कंज्यूम हुए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट का रेट है जहां पे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी रिएक्टेंट शुरू में थे ज्यादा और आहिस्ता आहिस्ता जब वो कंज्यूम हुए तो कम होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, वाटर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अब बन रहे हैं। अब स्टार्ट में प्रोडक्ट क्या थे, कम, ठीक है। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये बढ़ेंगे तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, ऐसे ग्राफ शो करेगा, ऐसे। ये वाली लाइन हमारे पास जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन की है, ठीक है। और ये वाली लाइन हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की है, यानी इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया? तो पहली हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी जिसमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इक्वेशन में क्या बनेगी कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये दोबारा से एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके फिर से अगेन जो है वो रिएक्टेंट बना देंगे। अब क्या होगा कि जब प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएंगे ना तो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मींस होगा क्या कि हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है ना वो बच्चों ज्यादा हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उनमें कोलिजन होगा। अब ये कोलिजन क्या है, ये है माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, ठीक है। और जब कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन से क्या होगा, दोबारा से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बन जाएंगे। क्लियर हो गया? ये वो स्टेट है जहां पे दोनों के रेट क्या है, बराबर हो जाएंगे और इस स्टेट को हम बोलते हैं ये है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर इस इक्विलिब्रियम पे अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन क्या होगा, हम इसको इकट्ठा करके लिखते हैं H2O प्लस CO, हमारे पास डबल एरो बनेगा, यहाँ पे H2 प्लस CO2 होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे वाला क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। और जब दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे, देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी है, तो इसको हम बोलेंगे ये कंडीशन क्या है, ये है
इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे देखो, अब इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट विद द मैक्सिमम रेट। ये बात हमने लिखी ना कि स्टार्ट में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम रेट पे होगा, ठीक है, एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। शुरू में वो ज्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वेयर एट द स्टार्ट ऑफ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज लो। स्टार्ट में क्या होगा कि रिवर्स रिएक्शन ये है, रिवर्स रिएक्शन होगा लो, ठीक है, नीचे है, ये ऐसे था ना वापस कंसंट्रेशन ऐसे थी। स्टार्ट में क्या होगा कि रिवर्स रिएक्शन लो होगा, बट ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन इज लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। और उसके बाद क्या होगा कि दोनों के लेवल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इस कंडीशन को हमने क्या बोला, ये है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट विद द मैक्सिमम रेट and gradually slows down, whereas at the start the rate of reverse reaction is low. Start में forward reaction क्या है, RF क्या है, ये होता है fast, ठीक है, और यहाँ पे reverse reaction start में क्या होगा, slow होगा, और आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जब दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे तब उसको हम बोलेंगे वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है, इवेंचुअली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब वो कांस्टेंट हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट पे। क्लियर हो गया बच्चों। फिर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अब इक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक चीज क्लियर करनी है यहाँ पे हमने कि इक्विलिब्रियम किस में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, ठीक है। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द कंपोजिशन of the reaction mixer does not change and the forward and reverse rate are equal. It's called the state of equilibrium. ठीक है, यानी रिएक्शन मिक्सर की कंपोजिशन को चेंज नहीं करना, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब बराबर हो जाएगा तो उस स्टेट को हम बोलेंगे वो है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन दोबारा देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सर डज नॉट चेंज, ठीक है, रिएक्शन की जो कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, यानी कोई भी चीज आप निकालो ना, कोई भी चीज आप ऐड ना करो, यानी इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सर डज नॉट चेंज एंड द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट आर इक्वल, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है। तो आगे बच्चों तीन कंडीशंस हैं, तीन ग्राफ्स हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट A है और वो कन्वर्ट हो रहा है बच्चों B में। अब ग्राफ में तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है अगर बराबर हो, तो जब बराबर होंगे तो हमारे पास बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे तो हमारे पास इस तरह का जो है वो ग्राफ बनेगा। तो सेकेंड ग्राफ में क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो लेस देन है प्रोडक्ट से, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे जो अभी हमने पढ़ा है। क्लियर है। थर्ड में हमारे पास क्या है कि जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होगा तब ग्राफ कैसे बनेगा, तब ग्राफ बच्चों ये बनेगा ऐसे और ऐसे, ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होगा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि जब आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट कम या ज्यादा होगी तो ग्राफ में देखो वेरिएशन होगी। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर होंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। जब रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। और जब हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे तो ये ग्राफ बनेगा। ऑल दीज ग्राफ इट इज क्लियर दैट आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। देखो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी और यहाँ पे भी हमारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। क्लियर। रिएक्शन में अपेरेंटली सीम्स टू हैव स्टॉप्ड। पीछे हमने अभी भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम में कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अपेरेंटली हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गया, बट वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, रेट बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वही बात बोली है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब बराबर होने का मतलब क्या होगा, अपेरेंटली ऐसा लग रहा होता है कि वो स्टॉप हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं। सो दिस इज द इंटेंस एक्टिविटी। ठीक है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं।
जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट ही बनाएंगे। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑल्सो रिएक्ट टू कंबाइन टू गो बैक टू द रिएक्टेंट। यानी इसका मतलब क्या है, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। जब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट्स हैं तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट ही बनेंगे। तो ये प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन करके फिर से क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे, ठीक है। तो उसने कहा है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, एंड ऑल्सो रिएक्ट टू कंबाइन टू गो बैक टू द रिएक्टेंट, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या होगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस, फर्स्ट रेट क्या है, फॉरवर्ड, और नीचे वाला क्या है, रिवर्स। द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस is exactly equal to the rate of the reverse process is called dynamic equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों दो तरह का होता है, एक को हम पढ़ते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब हम ये कहते हैं कि रिएक्शन सीज टू प्रोसीड है, रिएक्शन चलना रुक जाता है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए तब वो डायनामिक होता है, ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, क्लियर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is exactly equal to the rate of reverse reaction, so this is called dynamic। जिसको हम बोलते हैं ना कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बेसिकली वो स्टॉप नहीं होता, रेट दोनों रिएक्शन का बराबर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सिस्टम इज डायनामिक बिकॉज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली रिएक्टिंग बट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शंस आर द सेम। रिलेशन बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट, मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल साइमल्टेनियस माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। अब अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, अब जब हम माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमें क्या मदद देती है, दैट अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स हेल्प अस टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व्ड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि जो माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स है वो किससे आता है, रिजल्ट्स ऑफ द मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स होते हैं। मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक इवेंट से जो है वो आप मैक्रोस्कोपिक चेंजेस जो है वो देखते हैं, क्लियर हो गया। अब देखो, जब आप माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, ये आपको क्या एक्सप्लेन करता है, दैट एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द ऑब्जर्व्ड मैक्रोस्कोपिक चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। एक इक्विलिब्रियम सिस्टम में जो भी चेंज आ रहा है उसको प्रेडिक्ट या एक्सप्लेन करने में मदद करता है, और वो चेंज कौन सा है, मैक्रोस्कोपिक चेंज है। व्हेन अ चेंज इन एन इक्विलिब्रियम अकर इन अ केमिकल रिएक्शन, जब एक केमिकल रिएक्शन में चेंज आएगा, द माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स दैट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व चेंज इन द इक्विलिब्रियम आर कोलिजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स और अ मॉलिक्यूल। देखो, हमने कहा कि एक इक्विलिब्रियम में, एक रिएक्शन में जो चेंज आता है, माइक्रोस्कोपिक चेंज क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो वो बॉन्ड को बना रहे हैं और बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड की ब्रेकेज है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ये बेसिकली हमें माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक इवेंट से हम मैक्रोस्कोपिक चेंज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दीज कोलिजन चेंज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन which are affected by the activation energy and external factor। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक बेंचमार्क है, हमने सेट किया हुआ, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, जब उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा आ जाए तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर है। जब कोलिजन ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी ना। These microscopic events collectively appear as a मैक्रोस्कोपिक। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स हैं, ये बेसिकली कलेक्टिवली क्या है, ये मिल के हमें मैक्रोस्कोपिक चेंजेस के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, विच आर ऑब्जर्व्ड बाय द नेकेड आई, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। जो भी हमने पढ़ा है ना, रिलेशन बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स की बेसिकली है क्या, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। इसमें बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स है ना, वो जब एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हमें मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, क्लियर। तो यही रिलेशन यहाँ पे मेंशन है, क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।